आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, होरी रे बरजोरी रे रसिया, होरी रे ब्रज होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया। TV9 डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और आज हम मौजूद हैं प्रेम की नगरी श्रीधाम वृंदावन में। होली का उत्सव है, चारों तरफ होली के रंग फैले हुए हैं और ऐसे में अगर वृंदावन के रसिकों से बात ना हो तो ये होली जो है वो पूरी नहीं मानी जाएगी। मेरे साथ हैं परम पूज्य हमारे महाराज जी। महाराज जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। होली का वर्णन अगर आप 2 पदों से शुरू करें दर्शकों के लिए और बहुत संक्षेप में आप बताएं कि वृंदावन की ब्रज की होली का क्या महत्व है। देखिए, जग होरी ब्रज होरा, पूरे संसार में होरी होती है। हमारे जितने भी सनातनी हिंदू भाई हैं और जिस जिस देश में जहाँ जहाँ वे विराजते हैं, सब लोग होली उत्सव मनाते हैं। पर वही जब वृंदावन, बरसाना, नंदगाम, बरसाना, हमारे ब्रजमंडल में जब होली का आनंद लेते हैं तो यहाँ होरी नहीं, यहाँ हो रहा होता है। क्यों? अनन्य ममता विष्णो हो ममता प्रेम संगता भावस्स एव सांद्रात्मा बुधै प्रेमा निगद्यते। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जैसी ममता हम संसार के प्रति करते हैं, उसका दशांश भी ममता के रूप में ही राधा माधव के प्रति करें, गोविंद के प्रति करें, तो वही भक्ति बन जाती है। ऐसे ही यो दोहने बहनने मथनोपलेप, गोपियों का, ब्रजवासियों का जितने भी कार्य हैं, जो भी कार्य वो क्रियाकलाप करते हैं, सब गोविंद के लिए करते हैं। उनको रिझाना, उनको मनाना, उनकी सेवा, उनकी शुश्रूषा और उन्हीं का षोडशोपचार से पूजन, भोजन भी बना रहे हैं तो ये भाव गोविंद भोग लगाएंगे तो प्रसाद हम पाएंगे। घर में झाड़ू भी लगा रहे हैं तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गाय भी दुह रही हैं गोपियां तो उसमें भी ये भाव रहता है, मेरा गोविंद मेरी गोद में है। और एक गाय की जो दुग्ध धार है वो सीधे गोविंद के मुख में जा रही है। और महाराज, ये उत्सवों का प्रदेश है ब्रजमंडल प्रदेश, उत्सवों की भूमि है। और उनके बीच में तात्पर्य केवल एक ही है, राधा माधव का मुखोल्लास, भगवान की प्रसन्नता, ये आनंद। आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, होरी रे बरजोरी रे रसिया, होरी रे ब्रज होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया। इतते आई कुमरी राधिका, इतते आई कुमर राधिका, उतते कुमर कन्हैया हो रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया। तो राध साध संसिद्धौ धातु से राधा शब्द व्युत्पन्न होता है और कृषिर भूर वाचको शब्द नश्च निर्वृत्ति वाचक, तयोरेक्यम परब्रह्म कृष्ण नृत्य विधीयते। कर्षति जीवानाम चित्तम इति कृष्ण, कर्षति जीवानाम हृदयम इति कृष्ण। अपनी लीला माधुरी, अपनी सरस माधुरी, अपनी वेणु माधुरी और उन उत्सवों के माध्यम से प्रत्येक मानव को अपनी ओर जो आकृष्ट कर ले उसको कृष्ण कहते हैं। तो चाहे श्रावण के महीना का उत्सव हो, हमारे यहाँ ब्रज में 40 दिन झूलनोत्सव चलता है, 40 दिन तक झूला उत्सव। बांके बिहारी का हरियाली तीज को उत्सव चलता है, उसमें भी एक ही भाव, राधा माधव हमारे झूला पे विराजमान हैं, उनको हम झोटा लगा रहे हैं, उनको झुला रहे हैं, क्योंकि एक ही तत्व है ना दोनों। राधा कृष्ण स्वरूपाम्बई
कृष्णम राधा स्वरूपिणम कलात्मानम निकुंजस्तम गुरु रूपम सदा भजे। राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। मैं आपको 1 मिनट में कहूं, सर्वोच्च सत्ता का नाम है श्रीमन नारायण, और ये नारायण है, ये लक्ष्मी है। शक्ति, शक्तिमान। और वही नारायण भक्तवांछा कल्पतरु बनकर भक्तों को आनंद देने के लिए जब राम के रूप में पधारे, तो वही पराम्बा जगदम्बा भगवती लक्ष्मी जानकी जी के रूप में, सीता जी के रूप में प्रकट हुई भक्तों को सुख देने के लिए। वो खिला रहे हैं तो हम खा रहे हैं, वो सुला रहे हैं तो विश्राम कर रहे हैं। उनकी प्रसन्नता में अपने को प्रसन्न रखना, भगवान भी ये चाहते हैं। और वही नारायण राम जब द्वापरांत में कृष्ण के रूप में पधारे, तो वही पराम्बा जगदम्बा भगवती लक्ष्मी सीता जी आई रुक्मणी बन करके। राम रूपे भवेत सीता रुक्मणी कृष्ण जन्मनी। राम अवतार में वो सीता के रूप में आती हैं, तो कृष्ण अवतार में रुक्मणी के रूप में। तो राधा कौन है? ये राधा क्या है? बोले राधा तो कृष्ण ही हैं और कृष्ण ही राधा हैं। तस्मात् ज्योतिरभूद्वेधा राधा माधव रूपकम। एक ही ज्योति 2 रूपों में परिणत हो जाती है, उसे हम राधा और माधव कहते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, राधा कृष्ण स्वरूपाम्बई कृष्णम राधा स्वरूपिणम कलात्मानम निकुंजस्थम गुरु रूपम सदा भजे। जैसे ब्रह्म कृष्ण है तो निष्काम ब्रह्म राधा है। मन की अंतर्मुखी वृत्ति का नाम राधा है। आपने देखा होगा हमारे वृंदावन में तो घर घर में मंदिर हैं, 5000 मंदिर हैं, लेकिन मुख्य यहाँ के मंदिर 3 हैं। और प्रथम है श्री बांके बिहारी जी, फिर श्री राधा वल्लभ लाल जी, और तीसरा प्रसिद्ध मंदिर श्री राधा रमण देव जी। वैसे तो ब्रज में हमारे वृंदावन में 7 देवालय हैं, 7 देव हैं, पर ये जो 3 मुख्य हैं, इन तीनों में ही राधा रानी नहीं है। बिहारी जी में राधा रानी की मूर्ति कहाँ है? राधा वल्लभ जी में राधा रानी की प्रतिमा कहाँ है? और राधा रमण देव जी जो शालिग्राम से प्रकट हुए, उसमें भी राधा रानी नहीं है। इसका मतलब चाहे गोपाल भट्ट गोस्वामी जिन्होंने राधा रमण को प्रकट किया, चाहे श्री हरिवंश स्वामी राधा वल्लभ लाल जी के प्राकट्यकर्ता, और चाहे स्वामी श्री हरिदास जी महाराज बिहारी जी के प्राकट्यकर्ता, ये तीनों ये मानते हैं कि 2 रखें कैसे, एक ही तो दोनों हैं। उनके हृदय में कृष्ण विराजमान, उनके हृदय में किशोरी जी विराजमान, तो वस्तु तो एक ही है। अब उन भक्तों को सुख देने के लिए कृष्ण ही 2 रूप में प्रकट होते हैं, राधा और माधव। अब उसमें जो जो उत्सव आते हैं, ये हमारी वैष्णवी पद्धति है। भगवान का मुखोल्लास, राधा माधव विराजमान हैं, हम सुंदर रसकों के पद गा रहे हैं, प्रभु मुस्कुरा रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, और हमको अपना हृदयाशीष प्रदान कर रहे हैं। इसलिए वो झूलनोत्सव है। दीपावली पे भी आप देखें तो जो भी कार्य करेंगे, किशोरी और माधव दोनों की प्रसन्नता, दोनों आनंदित हो रहे हैं। ऐसी होली का उत्सव जो संपूर्ण ब्रज में करीब करीब 40 दिन चलता है, और बसंत पंचमी से शुरू हो जाती है हमारे यहाँ होली की अवधारणा, और होलिका दहन के बाद भी ब्रज में 15 दिन, और वो उसको बोलते हैं हुरंगा। गांव गांव में वो हुरंगा चलता है। ब्रज का सही दर्शन आपको गांव में होगा। कैसे भोले ब्रजवासी, उनका अब आप जाएंगे राधे राधे, जैसी कृष्ण, उनका संबंध तो कृष्ण से है, राधा माधव से है। तो 7 प्रकार के जो रंग होते हैं हमारे भक्ति साम्राज्य में, उन 7 रंगों को प्रभु के चरणों में लगाना, प्रभु के मुख पे लगाना, फिर उस प्रसादी के रूप में सब लोगों को उसको लगाना, तो हमारा जो जीवन है भक्ति रंग में भर जाए। राधा माधव के चरणों की अविरल भक्ति हमारे जीवन में रंग बिरंगे रूप में आवे। जैसे कभी वात्सल्यमयी भक्ति, कभी श्रृंगारमयी भक्ति, कभी हास्य रसात्मिका भक्ति, कभी प्रेमात्मिका भक्ति, और कभी
अनुरागात्मिका भक्ति, रागानुगा भक्ति, ये सब भक्ति के रंग हैं। उन रंगों को ही हम गुलाल के रूप में। अच्छा, एक बात और बताएं, हमारे ब्रज के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं उनमें फालतू का गुलाल नहीं डालते, और जो रंग भी डालते हैं, एक टेसू का फूल होता है, टेसू का फूल इतना सुगंधित फूल होता है, उसका रंग बनता है। हमारे बिहारी जी में आप जाएं, राधा वल्लभ जी भी जाएं, तो टेसू के फूल का जो रंग है आप में डाला तो पूरा सुगंधित, पूरे पीले पीले आप हो गए, और 10 मिनट बाद नहा लो खाली पानी से, पूरा रंग उतर गया। तो भक्ति का रंग तो अंतर हृदय में समा गया, और जो बहिरंग है वो उतर गया। महाराज जी, ब्रज जो लोग आ रहे हैं होली के अवसर पर, मैंने ये भी सुना है कि ब्रज की होली का चस्का अगर लग जाता है तो फिर वो जल्दी छूटता नहीं है। तो जो ब्रज होली पर आ रहे हैं, जो होली पर ब्रज में आ रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? किस बातों का ध्यान रखें, क्या सावधानियां रख सकते हैं? आप सब भाग्यवंत हैं, आप सब पुण्यात्मा हैं जो हमारे रसिक शेखर राधा माधव की ब्रज होली का दर्शन करने आ रहे हैं। और यहाँ केवल होली का दर्शन नहीं होता, हम साथ में खेल रहे हैं, क्योंकि उस समय प्रत्येक ब्रज की गोपी राधा स्वरूपा होती है, गोपी स्वरूपा होती है, और उनके संग होली खेलते हैं। आपने देखा हो बरसाने की जो होली लठमार होली होती है, लठमार होली होती है, और उसमें मैंने तो देखा है, और हम तो पहले खेलते भी थे बचपन में, जाके लठमार हम भी खेलते थे, ब्रजवासी हम मूलतः। तो उसमें ऐसी प्रतीति होती है कि ये सब गोपी स्वरूपा हैं। लाडली जी के सहचरी गोपियों के संग हम खेल रहे हैं, और उनके हस्त कमलों से हमें जो गुलाल माथे पर लग जाए, जो रंग हमको मिल जाए, तो उससे प्रतीति होती है किशोरी राधा रानी की कृपा हम पर बरस गई, किशोरी जी की करुणा हम पर बरस गई। तो आप सब लोग जितने भी विश्व भर से ब्रज की होली का दर्शन करने आ रहे हैं, सबका स्वागत और अभिनंदन है। लेकिन ध्यान रखना चाहिए, पहला धर्म निरोगी काया, शरीर माध्यम खरु धर्म साधनम। स्वास्थ्य बढ़िया है तो सब कुछ है। अब क्या है, सस्ते दामों में कई बार कोई गुलाल केमिकल उसमें भरा रहता है, वो सब रोडों पर लोग बेचते हैं। ध्यान रखें, ऐसे गुलाल का प्रयोग नहीं करें, स्किन खराब हो सकती है, कोई अन्य रोग भी हो सकता है। दूसरी, हमारे वृंदावन में ब्रज में अब 12 महीने भीड़ रहती है, तो थोड़ा ये भी ध्यान रखें, जो विधर्मी लोग हैं ना, वो कई बार आकर के कोई घटना को अंजाम दे सकते हैं। चोरी की घटनाएं हो जाती हैं, बटुआ छुड़ा के भाग जाते हैं, या कुछ अन्य घटनाएं घट सकती हैं, तो पूरी सावधानी रखें और आए ऐसे। अब देखो, हम सवेरे सवेरे आप जब वृंदावन में घूमेंगे तो वो एक कटोरी में चंदन सा भर के रखते हैं, उसमें राधा कृष्ण ऐसे कुछ लिखा हुआ सीख रखते हैं और सबके माथे पर लगाते हैं। जानकारी से पता चला उसमें 80% रोहिंग्या मुस्लिम्स की महिलाएं और पुरुष लोग आ गए, कि भीड़ में पता तो चलता नहीं है, और वो लोग सब ऐसा कर रहे हैं। तो इन सब से भी सावधान रहना है, इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है, अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना है, और खूब भक्ति से विह्वल होकर, भाव विभोर होकर ब्रज की इस होली का खूब आनंद लीजिए, और वो आनंद जन जन में लुटाइए। प्रभु राधा माधव की कृपा, गोविंद की करुणामयी दृष्टि आप सब पर बनी रहे। महाराज जी, होली के अवसर पर प्रसाद क्या जो भक्त आ रहे हैं वो लेकर जाएं? जैसे बिहारी जी में जलेबी और क्या कहते हैं मालपुए का भोग लगता है, तो क्या प्रसाद भक्तों को जो है वो होली पर लेकर जाना चाहिए? देखिए, हमारे वृंदावन में बाजार में भी जो भोग बनता है ना, बड़ी शुद्धि से बनता है। नहीं, बाहर हम लोग बाजार का खाने में डरते हैं, क्या चीज़ पड़ी है। एक तो शुद्ध देसी घी में बनता है, और दूसरे जो भोग बनाने वाले हैं वो सब भी भक्त हैं, सबके गले में तुलसी की कंठी है, बड़ी पवित्रता से बनाते हैं। तो हमारे यहाँ होली पे तो गुंजिया बड़ी बनती हैं, घर घर में गुंजिया बनाते हैं। गुंजिया का आप भोग लेकर के जाएं, जलेबी का भोग लेके जाएं, और यहाँ चाट भी बड़ी अच्छी मिलती है बिहारी जी के पास में, हाँ, उसको भी प्रसाद के रूप में लेके जा सकते हैं। पर हमारे यहाँ
राधा रमण देव जी के मंदिर में जो कुलिया मिलती है, अरे बाप रे, उसका तो कोई जोड़ नहीं है। इतनी सी मटकी और उसमें 10 ग्राम आता होगा खोआ। ऐसा स्वाद इस उंगली से निकाल निकाल के पाते हैं। कुलिया जरूर आप ग्रहण करें। और यहाँ बिहारी जी पे भी मिलती हैं कुलिया, राधा वल्लभ लाल जी के यहाँ भी मिलती हैं। तो उस कुलिया प्रसाद आप घर लेके भी जाएं तो छोटी मटकी होती है, सबको देने में भी अच्छा लगता है। ये वृंदावन का प्रसाद है। और हमारे गोवर्धन में जो जतिपुरा है ना, वहाँ तो आलू की जलेबी बनती है। आपने कभी सुना है? बहुत फेमस भी है वो, मतलब और कहीं नहीं मिलती, सिर्फ वहीं जलेबी मिलती है आलू की। केवल गिरिराज जी में जतिपुरा में आलू की जलेबी। पहले आलू को उबालते हैं, फिर उसको मथते हैं, फिर उसमें दही डालते हैं और उसमें सुगंधित इलायची वगैरह पीस करके वो भी डालते हैं। और फिर उसको शुद्ध गौ माता के घी में, देसी घी में बनाते हैं। ऐसी अद्भुत जलेबी बनती है, प्रसाद में वो लेके जाएं। हमारे यहाँ का मालपुआ बड़ा प्रसिद्ध है, मालपुआ भी प्रसाद में मिलते हैं। और पुआ में खोए का पुआ भी बनता है। और मंदिरों में जो आप देखते हैं जो चीज़ें, वो सब मंदिर में ही निर्मित होती है, मंदिर के भोग घर में ही बनती है। और वहाँ खोआ वगैरह भी वहीं निर्मित करते हैं या पवित्र स्थान से बनवा के मंगाते हैं। उन सब प्रसाद को लेके जाएं। और सबसे बढ़िया प्रसाद प्रेम प्रसाद है, भक्ति का प्रसाद है। होली के इस उल्लास को, होली, अब तक जो कुछ हो गया सो हो लिया, अब नया कुछ वैमनस्य नहीं आना जीवन में। राधा माधव के, ब्रजवासियों के प्रेम प्रसाद को आपस में वितरित करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। यही होली का प्रसाद है। महाराज जी, एक सवाल मेरा है आपसे। बहुत सारे लोग ब्रज आते हैं, मैं खुद अक्सर वृंदावन आता हूँ, तो हम मानते हैं कि ब्रजवासी जो है वो ठाकुर जी के परिवार के ही हैं। माननीय इंद्रेश जी भी हमें यही सिखाते हैं सोशल मीडिया के जरिए। तो कुछ ब्रजवासी, जैसे ये सवाल इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आपके अंदर जो भक्ति या प्रेम का भाव प्रेम के धाम में आकर होता है, कुछ ब्रजवासी आपको ऐसे मिल जाते हैं जहाँ पर आपको संवाद करना पड़ता है, बहस करनी पड़ती है, तो आप बचते हैं, आप कोशिश करते हैं कि आप ना उलझें, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि स्थिति विपरीत जा रही है, आपको थोड़ा सा रिएक्टिव अप्रोच रखनी पड़ती है। तो ऐसे में कैसे स्थिति को संभाला जाए? देखिए, सब तरह के लोग सब जगह मिलते हैं। कई लोग बहुत भक्त होते हैं, कई बड़े रसिक होते हैं, और जिनमें बुद्धि तत्व ज्यादा होता है उनकी आदत होती है हर बात में तर्क करना। अच्छा, कई बार क्या होता है, हम ब्रजवासी हैं तो भाई ब्रजवासी तो हम हैं, लेकिन हमारे हृदय में ये अहम भी नहीं आना चाहिए कि दूसरे को हम हे दृष्टि से देखें। हम तो कन्हैया के परिवार के हैं, हम तो किशोरी जी के परिवार के हैं। आपका आशीर्वाद है, आपकी भावना है, लेकिन आप ऐसी कृपा करो कि वो भाव हमारे हृदय में भी जाए। तो इनको चाहिए, आगंतुक जो हमारे अतिथि हैं, भक्त हैं, दर्शनार्थी हैं, उनके प्रति प्रेम का व्यवहार करें। और दर्शनार्थी लोग जो हैं वो भी देखें, और बोलंत हेला बचनंत गारी, देखी प्रभु मदपुरी तुम्हारी। तो उनको भी थोड़ा समझना चाहिए, भाई यहाँ की भाषा है ना, उसमें कभी कभी लगता है कि लड़ रहे हैं क्या, पर हृदय में बड़ा प्यार होता है, हृदय में बड़ा प्रेम होता है। कई बार तो गारी देख के ही बोलते हैं, पर उनके मुंह से गारी भी मीठी लगती है। और कई बार क्या होता है, जन्म तो बाहर लिया किसी अन्य प्रांत में, 2, 4, 5 वर्ष से ब्रज में आके रह गए, तो उनमें खांटी ब्रजवासीपन आने में भी एक आध पीढ़ी का टाइम लग जाता है। हाँ, तो ये सब जानने, पर इसमें कोई विशेष बात नहीं है। सब प्रेम प्रसाद प्राप्त करें और ब्रज के प्रेम को जन जन में वितरित करें। महाराज जी, आप 50 साल से श्रीमद् भगवत का जो पाठ कर रहे हैं, और मतलब पीढ़ियाँ आपको सुन रही हैं, सुनती आ रही हैं, और अब इंद्रेश जी उस पर बिल्कुल सही तरीके से हमारे युवाओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं। महाराज जी, अगर आप 50 सालों का सार आप अगर देना चाहें दर्शकों को, तो वो आप क्या कहेंगे? मैं क्या बताऊं आपको, 10 फरवरी 1975 में मैंने भागवत कथा कहना प्रारंभ किया, और 10 फरवरी 25 में 50 वर्ष पूरे हो गए। और वो 50 वर्ष में मेरी 1567वीं कथा
1567 में कथा उरई में हुई थी और बड़ा भक्तों ने खूब आनंद उत्साह भी मनाया, उत्सव भी किया। मेरा तो एक ही लक्ष्य रहा, हम सनातनी हैं, हम हिंदुत्ववादी हैं। आज से 3000 वर्ष पहले दुनिया में केवल एक ही धर्म था जिसका नाम था सनातन धर्म। और देखा जाए तो धर्म तो केवल एक ही है जिसको हम कहते हैं सनातन। बाकी मजहब हैं, बाकी पंथ हैं, लेकिन धर्म केवल एक है, सनातन। और सनातन धर्म के 4 खंबे हैं। प्राचीन खंबा है जैन। जैन धर्म अलग नहीं है, वो सनातन ही है। ऐसे करीब हजारों परिवारों को मैं जानता हूं कि जैन की बेटी अग्रवाल के घर ब्याई है, अग्रवाल की बेटी जैन के घर ब्याई है। और 1567 भागवत कथा जो मैंने 11 फरवरी को पूरी की, उसमें तकरीबन 100 कथाओं से ऊपर हमारी कथा कट्टर जैन परिवारों में हुई है, दिगंबर जैन। तो वो सनातनी है। दूसरा, हमारे बौद्ध, भगवान बुद्ध 24 अवतारों में 23 नंबर के अवतार हैं, तो ये भी सनातन है पूरा। तीसरे हमारे सिख सरदार भाई सदगुरु नानक देव जी, ये भी सनातन है पूरा। और चौथा हमारा आर्य समाज बोलो, ये सब नित्य हवन करते हैं, नित्य पूजा करते हैं, वो कोई पद्धति है। सनातन धर्म में शरीर का दाह संस्कार होता, दफनाते नहीं है। हमारे जैन भाई, हमारे बौद्ध भाई, हमारे सरदार भाई, सनातनी आर्य समाजी भाई, इन सब में दाह संस्कार करते हैं, दफनाते नहीं है। तो ये सब सनातन है। और हमारा ये पुरजोर प्रयास रहा, जो अत्यंत आवश्यक है। पूरी दुनिया में सर्वाधिक संख्या सनातनियों की है। मैं पूरे विश्व में भ्रमण करता हूँ और हम देखेंगे तो 325 करोड़ सनातनी हिंदू पूरी दुनिया में रहते हैं, जिसमें हमारे जैन भाई भी हैं, बौद्ध भी हैं, सरदार भी हैं, आर्य समाज और सनातनी, ये सब एक ही हैं। तो हमारा प्रयास ये रहा, सब एक बन करके रहें, एक सनातन के झंडे तले बन करके रहें। संघे शक्ति कलौ युगे। और हमारे जो परमात्मा के अवतार हैं 24, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, भगवान के अनेक रूप हैं। चाहे वो ऋषभदेव, जैन संस्कृति के प्रथम तीर्थंकर और अंतिम महावीर स्वामी, और चाहे भगवान बुद्ध, चाहे हमारे रामकृष्ण आदि 24 अवतार, इनमें 8 हैं ज्ञान योगी, 8 हैं भक्ति योगी, 8 हैं कर्म योगी। इन समस्त महापुरुषों का, इन भगवत अवतारों का एक ही लक्ष्य, एक ही उद्देश्य, कैसे भी जीव प्रसन्न रहे, खुश रहे। और आनंद जिसको हम लोग बोलते हैं, सुख अलग चीज है, आनंद अलग चीज है, उस आत्मानंद की प्राप्ति सबको हो। तो हमारा यही प्रयास रहा कि सबके माध्यम से जो आत्मानंद, विशुद्धानंद भगवान के द्वारा प्रसारित किया गया, उसे हम जन जन में पहुंचाएं, सब लोग सुखी रहें, स्वप्न में भी किसी को दुख का दर्शन न करना पड़े। अहिंसा परमो धर्म, किसी के प्रति हिंसा का भाव नहीं आवे, अहिंसक बनकर सब एक दूसरे से प्रेम करें, सत्य, प्रेम और करुणा, ये लक्ष्य लेकर के हमने किया। और यही सब लोगों से निवेदन है, इसी पद्धति पर अपने जीवन को इसी सूत्रों के अनुसार फॉलो करें, जीवन में सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, खुशियां आपके कदम चूमेंगी। महाराज जी, होली का एक भाव आप सुना दें और उसके बाद हम इस इंटरव्यू का समापन करते हैं। बहुत आपका कोई भी प्रिय भाव जो आप होली पे गिरधर लाल को, ठाकुर जी को जो है वो आप सुनाते हो। मेरो खोए गयो बाजू बंद हरसिया होरी में, मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में, होरी में, होरी में रसिया होरी में, होरी में, होरी में रसिया होरी में, मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में। बाजू बंद मेरो बड़ो कीमती, तेने या की कदर नहीं जानी, मेरो खोए गयो
बाजू बन सोने, नंद जी के फरचंद रसिया होरी में मेरो खोए गयो, रसिया को नारी बनावोरी, रसिया को। आनंद इसमें आता है कि हम गोविंद को गोपी के रूप में, हमारे ब्रज में आप देखेंगे कई लोग ओढ़नी ओढ़ लेते हैं और वो एकदम गोपी। गोपी का मतलब क्या है? गो माने इंद्रियां और पी माने पीना। गोभी ही इंद्रिय ही कृष्ण रसम पिबती थी गोपी। प्रत्येक इंद्रिय से जो कृष्ण रस पान करे वो गोपी। तो होरी में नारी रसिया को नारी बनावोरी, रसिया को। तो ये सब आनंद और उल्लास के सब चीजें हैं। अच्छा, कथा में क्या हम लोग 5 घंटे कथा करते हैं और नॉन स्टॉप करते हैं, लाखों लोग श्रवण करते हैं, उसमें तन्मयता से सब खोल खोल कर व्याख्याएं होती हैं, आनंद बरसता है। आपको, आप समस्त भारतवासियों को और हमारे सनातनी भारतीय विश्व में जहाँ जहाँ निवास करते हैं, आप सबको पावन होलिकोत्सव की बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत शुभकामना। और मेरे राघवेंद्र सरकार, मेरे यादवेंद्र सरकार, श्री सीताराम प्रभु, श्री राधा माधव। अच्छा, अवध में भी होली बड़ी जोर की मनती है। अवधी भाषा में जो गाते हैं, बिहार की होली बड़ी अनूठी होती है। तो ये सब रंग हैं भारत की संस्कृति के। प्रभु की कृपा आप पर बरसती रहे। बहुत बहुत शुभकामना। शीश। जय श्री कृष्ण।